हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो अभी तक हमने क्या देखा है ना। अभी तक हमने संज्ञा से अव्यय तक का ये जो चैप्टर जो पढ़ रहा था, उसमें सबसे पहले तो हमने क्या देखा, आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा संज्ञा क्या होता है, राइट। संज्ञा क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। पहला पहला टॉपिक था ये हमारा इसी में। सेकेंड हमने इसमें देखा, संज्ञा के जस्ट बाद हमने देखा कि लिंग क्या होता है ना। संज्ञा के बाद लिंग क्या होता है। फिर हमने देखा वचन क्या होता है, ठीक है। लिंग वचन, फिर हमने सर्वनाम, सर्वनाम देखा था इसी में। फिर हमने इसी में कारक देखा था, कारक, है ना। फिर हमने इसी में देखा था क्रिया और अव्यय, ठीक। तो यहाँ तक ना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमने हर चीज देख चुके हैं कि वचन क्या है भाई, कारक क्या है, सर्वनाम क्या है, लिंग क्या है, संज्ञा क्या है। इन हाँ विशेषण भी है ना। इसके अलावा हमने इसमें विशेषण भी देखा था, राइट। विशेषण ये सब चीज हमने देखा, ठीक। क्रिया से अव्यय तक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब चीज हमने देखा इसमें। इसलिए थोड़ा लेट लगा और ज्यादा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट उतना मतलब क्वेश्चन इधर से नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं कराया, केवल समझाने की कोशिश किया था कि संज्ञा क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, सर्वनाम क्या है, कारक, क्रिया, अव्यय, विशेषण, ये सब क्या है। केवल आपको एक ना एक स्ट्रक्चर ढांचा देने के लिए मैंने ये सबको पढ़ाया है, क्योंकि ये सबका काम है आगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सबको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। जिसमें मैं करीबन 100 क्वेश्चन के आसपास आपको आज कराने वाला हूं, 105 107 क्वेश्चन के आसपास। और देखेंगे इन सारे, यहां से लिया हूं मैं क्वेश्चन को, इन सब चीजों से क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा मिक्स क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिया है। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा क्या क्या हमने पढ़ा है, और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, वस्तु स्थान भाव विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा आपने क्या पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक। ये हमने पढ़ा था। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको पता होगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी पढ़े थे ना आपने वो, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऐसे करके 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब स्त्री क्या को दिखाता है, स्त्री दिखाता है, भाव को बताता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है ना। तो स्त्रीत्व शब्द में तो स्त्रीत्व शब्द जो आया उसमें भाववाचक आपका संज्ञा होगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता तो किसी का प्रॉपर नाम को बताता, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा रहता तो कोई लिक्विड वगैरह के बारे में बात करता। जातिवाचक संज्ञा रहता तो कोई पुरुष जाति, महिला जाति, ऐसे कुछ बात करता। जैसे नदी की बात करता, पर्वत की बात करता, ऐसे शब्द जो होता है जातिवाचक संज्ञा होता है ना। तो इसके बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया है, तो आपको आइडिया है, ठीक है। अगला मैं देखता हूं भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है, ठीक। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन है, ये देखो ये गलत है अपने आप में, ऐसे आपको काटना भी है, ये भी गलत है। तो भारतीयो, ठीक। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयो, ठीक। ओ लग गया उसमें, समझ में आया डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन मेरे पास, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, ठीक है। देखो लिंग से क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन, इस वाक्य में जो बुढ़ापा है, ये जो बुढ़ापा शब्द है, ठीक है, शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा हो गया, अमीरी, गरीबी, ये सब भाव को दिखाता है, समझ में आ रहा है। तो बुढ़ापा जो आया ये आपका किस टाइप का संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा है, ओके। अगला प्रश्न मेरे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, इसमें से कौन सा संज्ञा है। तो जो क्रोध है भाव को बता रहे हैं ना, कि आप कूल हो, कि आपको गुस्से में हो, कि क्या हो, उसको दिखा रहे। तो क्रोध क्या है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसुओं, ओ लग जाएगा। आंसू का बहुवचन आंसुओं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो इनमें से कोई एक पुल्लिंग है, मतलब पुरुष जाति का है, उसको आपको बताना है।
तो बहुत सारे नियम कानून आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुढ़ापा शब्द जो होता है वो आपका पुल्लिंग होता है, बाकी जड़ता, घटना, दया, ये सब क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो बुढ़ापा इसमें से क्या शब्द हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ, समझ में आ गया। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। अब कारक आपको बताना है, 8 प्रकार के कारक आपने पढ़ा था, जैसे कर्ता ने कर्म को कर से ऐसे टाइप का आपने पढ़ा था। तो हे प्रभु, देखो यहाँ पे क्या आ गया, संबोधन आ गया है ना, तो इसको हम लोग संबोधन कारक बोलेंगे, ठीक है। 10वां का क्या हो जाएगा, हे प्रभु मेरे इच्छा पूर्ण करो, तो इस टाइप का संबोधन, ये कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने अर्थ में, है ना, ऐसे करके आपने पढ़ा था। अधिकरण, संबोधन, है ना, अधिकरण में परपास एंड संबोधन ए अरे वो, तो ये संबोधन लगा हुआ है ना, तो संबोधन कारक होगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई, लड़कापन, लड़काई, ये लड़कपन होगा। भाववाचक संज्ञा क्या है, लड़कपन, लड़का में पन लगा देते हैं, पन, है ना, तो ये भाववाचक, लड़कपन मतलब बचपन की याद दिलाता है, तो भाव बन गया, लड़कपन मतलब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, एक चरित्र शब्द से बना है, इसमें आपका प्रत्यय भी लगा हुआ है और इधर उपसर्ग भी लगा है। इस प्रकार सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र से बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का, किताब, तो कौन सा शब्द यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे जो प्राण है यही आपका क्या है, बहुवचन शब्द होगा, प्राण जो है वो बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए भाई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपने देखा था, है ना, तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट, है ना, आप इसको स्टेटमेंट को बोल करके भी आप यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता सकते हैं, जैसे पुल्लिंग है ना, तो कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ठीक है। तो जो रूल रेगुलेशन हमने बताया था, जैसे निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कपट, कपट करता है, ऐसे बोलते हैं ना, कपटी, और किसी को कपटी बोल देते हैं, लड़के लोग को कपट बोल देते, तो कपट जो है वो क्या है आपका पुल्लिंग है ना, ठीक है ना, वह कपट करता है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। ता है मतलब लड़का, पुल्लिंग शब्द यहाँ पे होगा कपट। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द होगा यहाँ पे गिदड़ी, ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गिदड़ी होगा। किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान मतलब क्या होता है, पर, है ना, कर्ता ने कर्म को कर से अपादान का के की हो जाता है, तो अपादान यहाँ पे होगा अलग होना, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में, तो से लगेगा, लेकिन वो अलग होने वाला से लगेगा, ठीक है। तो से कहाँ पे, मोहन से अब सहा नहीं जाता, अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे से तो आया है बट अलग नहीं हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखो ये आपके पास हिमालय है और यहाँ से गंगा निकल रहे हैं, तो गंगा हिमालय से अलग हो रहा है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। अलग होने अर्थ से, अपादान मतलब से लगता है अलग होने के अर्थ में, ठीक है, ये आपने वहां पे लिखा होगा जब पढ़ रहे थे तो थ्योरी, ठीक है, अलग होने के अर्थ में, समझ में आ गया ये। अगला प्रश्न हमारे पास है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके आधार पे होता है, तो बेटा प्रत्यय के आधार पे होता है, जो किसी भी शब्द के पीछे में जो लगता है ना उसको प्रत्यय बोलते हैं, तो लिंग का निर्धारण उसके प्रत्यय के आधार पर होता है हिंदी में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, अब भाव देखो, शत्रुता, वीर, शत्रुता, भाववाचक वीर, मनुष्य, गुरु, इनमें से भाववाचक, अब देखो शत्रु बोलूंगा तो भाव को बता रहे, शत्रुता, मित्रता, ये सब भाव है, ठीक है। वीर ये अलग उत्साह को बताता है, वीर मतलब एक अलग चीज है, मनुष्य, गुरु, ये सब अलग है ना, तो यहाँ पे शत्रुता ये भाव को बताता है, शत्रुता मतलब मेरा उससे भाव कैसा है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है, तो शत्रुता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से है अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, जैसे हमने बोले ना
20 साल पहले उन्होंने कॉलेज की स्थापना की, तो की आ गया ना, किया बोल देते तो पुल्लिंग हो जाता। की स्थापना के साथ की यूज करते हैं। और आप ऐसे शब्द बना के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्थापना यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति अब किसी प्रॉपर किसी का नाम बताएगा, जैसे यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यमुना किसी एक ही नदी का नाम है, यमुना। ठीक है, तो यमुना यहाँ पे क्या है, व्यक्ति। देखो आम जातिवाचक हो गया। आम के जाति, देखो आम तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी को तो आम ही बोला जाता है ना, तो ये जाति हुआ। ठीक है, पहाड़ भी जाति हुआ, गाय भी जाति हुआ, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे क्या होगा, यमुना। ठीक है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो मनुष्य, सबको मनुष्य ही बोलते हैं, जातिवाचक है। सुंदर, सब सुंदर होते हैं, है ना, सुंदर सबको किसी को भी बोल देते, सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, तो सुंदर भी जातिवाचक है। ठीक है। बालक, जवान। अब बताइए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जवान तो पूरे जितने भी फौज होते हैं सबको जवान, बालक भी जितने होते हैं, मनुष्य भी, सब तो ये सब जातिवाचक है। डी भी जाति है, बी भी जाति है, लेकिन सुंदर, सुंदर किसी का नाम भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ये जो सुंदर है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताइए भाववाचक संज्ञा मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। अब इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। मिठाई मीठा को दिखाता है ना, तो ये नहीं है। चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब भाववाचक है, ये आपका मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको यहाँ पे। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, लड़का, सोना, लड़का लड़की ये सब जाति को बताता है। सेना जातिवाचक संज्ञा बताए तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा है लड़का, सेना, श्याम, दुख। ठीक है, तो जातिवाचक ये तो भाव को दिखाता है, दुख वगैरह। श्याम ये किसी का नाम है ना, और सेना लड़का, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो जातिवाचक संज्ञा सेना, जबकि जवान रहता तो जातिवाचक। सेना अलग अलग सेना होता है ना, तो ये जातिवाचक आई थिंक नहीं होगा। कौन सी सेना की बात कर रहा है। लड़का मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इस पे आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आपका जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। राइट। अगला प्रश्न मेरे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो क्या क्या शब्द आपके पास है, सहारा, सूचीपत्र, शियार, परिषद। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शब्द को यूज करके देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा तो पुल्लिंग है, सूची पत्र भी पुल्लिंग है, शियार भी पुल्लिंग है, हम लोग जान ही रहे हैं, है ना। तो परिषद, सभी लोग परिषद में आइए, है ना, या परिषद का आप वर्डिंग में आप बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, नेता, नेत्री का नेता, ये तो बताया था मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको, है ना। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग, नेत्री क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, नेता होगा। अब आ जाते हैं कारक में। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करर से ऐसे करके टोटल 8 भेद होते हैं। अब के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो आप एक बार याद करके देखिए। कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में के लिए आ रहा है, तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान का चिन्ह है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब अलग हो रहा है, मतलब क्या होगा, अपादान। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, और ये अलग होने अर्थ में ये से लगता है यहाँ पे। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करड़ से, करड़ में भी, करड़ में कर्ता ने कर्म को करड़ से, तो करड़ में भी से लगता है, बट ये से अलग होने अर्थ को नहीं बताता, यहाँ पे अलग होने का अर्थ बताएगा। ठीक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, अब पर आ गया, है ना, तो पर आ गया मतलब ये कौन सा कारक चिन्ह है, पर किसका कारक चिन्ह होता है, अधिकरण का होता है, में पर पास। अधिकरण में क्या होता है, में पर पास। ठीक है, ये कारक चिन्ह होता है।
कर्ता ने कर्म को इसमें को लगता है, अपादान में से लगता है, अलग होने वाला, और संप्रदान का के की या रा रे री, ठीक है, ये सब लगता है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से बाहर गया, अलग हो रहा है, अपादान होगा यहाँ पे। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अब पर आ गया ना यहाँ पे, तो पर किस में आता है? मैं पर पास, अभी मैंने बताया यहाँ पे किस में आता है? अधिकरण में आता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग वाला शब्द होगा? बाज, पक्षी, मकड़ी, गेंडा, बताइए। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग वाला शब्द है ना। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाव है ना। प्रेम शब्द व्याकरण के दृष्टि से क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रेम करना, किसी से घृणा करना, ये सब भाव है, ठीक है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा संज्ञा विशेषण जोड़ी में सही नहीं है? तो यहाँ पे विष, विषैला सही है। पिता, पैतृक, ये भी सही है। आदि, आदिम, ये भी सही है। प्रांत, प्रांतिक, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का कवयित्री होता है ना। ये बहुत पूछा जाता है, कवि का कवयित्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, हर एग्जाम में ये आया गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। अब कवित्री कई लोग इसको लगा देते हैं डी को, तो रॉन्ग हो जाता है। कवित्री ऐसे लगा, कवयित्री होता है, कवयित्री, राइट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन, एक वचन, बहुवचन होते हैं, है ना। द्विवचन संस्कृत में होता है। तो हिंदी में हम केवल दो ही प्रकार के वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि संस्कृत का पूछेगा तो तीन वचन हम लोग पढ़ते हैं, एक वचन, बहुवचन, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब देखो, दही है ना, ये एक प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो दही हमको लगता है कि ये आपका स्त्रीलिंग है, ऐसा अपने को लगता है, बट दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लिंग के दृष्टि से दही, ई, मैं आपको प्रत्यय बताया था बेटा, प्रत्यय से पहचानना सीखो, प्रत्यय को नोट करके रखो, आपका कोई प्रत्यय ही काम आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको लिंग जानना है तो प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप प्रत्यय को नोट करके लिखिए, और जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो प्रत्यय को यूटिलाइज कीजिए, वहां से आपको समझ में आएगा। और कुछ अपवाद होते हैं, उस अपवाद को स्पेशली लिख के रखिए। तो लिंग वाला लेक्चर एक बार जाकर देखिए, वहां पे मैंने आपको सब चीज बताया है, ठीक है। 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, मृत्यु, उसे मृत्यु आ गई, ऐसा बोलते हैं ना, मृत्यु को प्राप्त हो गई, गई बोल रहे, तो मृत्यु क्या हुआ? यहाँ पे स्त्रीलिंग हुआ। क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द होगा। समझ में आ रहा है? अगला, बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाल का बालिका, बालिका, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग, बाल का बाला होना चाहिए, है ना। बाल का क्या होना चाहिए? बाला, ठीक है। बाल का स्त्रीलिंग है बाला। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जैसे कि किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, ये भी सही लग रहा है। मैं तेरे को, ये गलत है, ये तेरे को ऐसा शब्द यूज नहीं होता, तेरे को, है ना, इस टाइप का शब्द मैंने इसमें बताया हुआ है, ये सब असत्य है ना, अशुद्ध वाक्य है। तेरे को, अनेकों, राम के अनेकों नाम है, ऐसे, ये भी अशुद्ध वाक्य है ना। तो ये सब क्या है आपका, आप ये सारे चीज क्या होगा बेटा, बताइए मेरे? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये करेक्ट है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो किस प्रकार का, अब सर्वनाम पढ़े थे तो उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये तीन चीज हमने वहां पे क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो उत्तम पुरुष मतलब वो खुद के बारे में बात करता है, मध्यम मतलब कोई दो व्यक्ति के बीच के बारे में बात करता है, अन्य मतलब वो दो व्यक्ति किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो मुझे खुद के बारे में बात कर रहे, इसका मतलब क्या होगा? मुझे जो है वो उत्तम पुरुष होगा,
ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बताइए भाई। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। जाइए देखिए वहां पे वीडियो सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम अब आपको मैं बताया था, जैसे क्या, कुछ, कौन, ये सब निश्चयवाचक नहीं। यह, ये जो यह है वही आपका निश्चयवाचक सर्व, निश्चय कर रहा है ना भाई, यही है करके, है ना, तो यह, ये आपका निश्चयवाचक डेफिनेटली ना प्रोनाउन है ना। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जैसे अब मैं बोल दूंगा कौन, अब मैं बोल दिया आपको, या फिर कोई, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई शब्द जो है वह मतलब तो निश्चय है ना, जो मतलब वो भी निश्चय है। तो कोई शब्द, कोई मतलब कौन आने वाला है, नहीं पता भाई। कोई, देखो मुझे लग रहा है ना कि कौन है, उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो कोई जो आया यही आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अगला, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो है वो सर्वनाम है ना। ठीक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में जो यह है वो आपका सर्वनाम है, इसका मतलब इसको यह घोड़ा, तो हाँ, सर्वनाम ना बोल करके सर्वनामिक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, जो दो लोगों में संबंध बताता है ना, तो वो है जो, इस टाइप का जो शब्द आता है जो, वो आपका क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, ये भी पढ़े थे हम लोग। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये भी पढ़े थे, विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए। इसमें से कौन सा विशेषण है भाई? भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। कौन क्रिया की विशेषता बता रहा है? या हम लोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है यहाँ पे बताओ इसमें से? तो थोड़ा, है ना, यह थोड़ा पागल है, तो वह थोड़ा मतलब थोड़ा शब्द जो हम लोग यूज करते हो किसी चीज का विशेषता बताता है कि थोड़ा, ज्यादा, इस टाइप का। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, वह सच्चा है। शीतलता, नम्रता। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. मिठास, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से सच्चा, वह सच्चा भक्त है, भक्त है बट कैसा भक्त है? सच्चा भक्त है। तो सच्चा जो आया वो विशेषता बता रहा है भक्त का, कि कैसा भक्त है, सच्चा है, या फिर वह व्यक्ति सच्चा इंसान है। तो सच्चा जो शब्द यूज किए वही आपका क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है। सॉरी, ये जो रंगीन शब्द बोलता है मतलब थोड़ा डार्क किए रहता है उसको रंगीन शब्द बोलता है ना। तो इसमें से जो वाक्य है उसमें से जो कुछ जो है ये विशेषण है, उस भेद को छाटिए। किस टाइप का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे, कुछ मतलब कितने, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा वो। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का जो विशेषण है आलस, ये आलस होगा। ठीक है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण क्या है? गुण को जो बताया उसके प्रॉपर्टी को, कि यह नया है, पुराना है। ये देखो ये सब संख्यावाचक है, चौगुना, 3, ये अनिश्चित, ये अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। तो ये जो नया आया ये उसके गुण को बताता है, नया है, पुराना है, कैसा है ना। तो ये जो आया वो गुणवाचक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण इसमें से कौन सा शब्द है? मात्रा, खर्च, निपट, चुपचाप। तो इसमें से जो निपट जो शब्द आया ये आपका विशेषण शब्द है। आप यूज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा क्या? मानव शब्द से विशेषण क्या बनता है? मानवीय, मानवीकरण नहीं, मानवता भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, मानवीय बनता है। मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनता है।
ठीक है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का जो विशेषण होगा वो उत्कृष्ट होगा, ठीक है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर शब्द से किस टाइप का? आदरणीय विशेषण बनता है। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का जो विशेषण है वो क्या बनता है? सांस्कृतिक बनता है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए एक बार खुद आप लोग वहां पे। पशु शब्द का जो विशेषण है पार्श्विक होता है, ठीक है। ये सबको एक बार रीड कर लीजिए, फिर आपको आइडिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? जैसे सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो फुफेरा ये जो शब्द है वो आपका विशेषण है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 63 का आ गया बैरी, ठीक है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा क्या है? नहीं है। प्रिय के साथ कभी बैरी ये प्रयुक्त नहीं होता है ना। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? तुमने अच्छा किया जो आ गए, ठीक है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान अच्छा है, ऐसे बोलते बहुत के साथ अच्छा यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान अच्छा है ऐसे बोल सकते थे, लेकिन जो बहुत आया वो आपका अच्छा का विशेषण बताने के लिए यूज हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा, अच्छा तुम घर आ जाओ, अच्छा अच्छा है वह अभी आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे जो बहुत, ठीक है, अच्छा के साथ जो बहुत यूज हुआ वो आपका विशेषण शब्द होगा, ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइए। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है ना। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ये भी बताया हूं मैं, है ना। निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अब अनुकरणात्मक मतलब क्या है? जुठलाना, यह अनुकरणात्मक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं? जैसे राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, ठीक है, लड़की जाती है। तो ये लड़की जाती है बिल्कुल सही है, घोड़ा दौड़ता है ये भी सही है, राम आता है ये भी सही है। अब लिंग हाथी सोती है ये थोड़ा अलग लग रहा है ना। हाथी सोता है, जबकि हाथी क्या है? पुल्लिंग है ना। हथनी सोती है रहता तो सही है, तो हाथी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? सोना, तो सोती, ये गलत हो जाएगा। 68 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो राम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? राम का जो नाम को बताएगा, राम का नाम बताने वाले शब्द को, सॉरी राम का नाम बोल, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो काम को बताता है वही तो क्रिया है, डेफिनेशन में यही देखे थे हम लोग। तो काम का जो नाम बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। इसका भूतकाल बनाइए। चलो, संज्ञा एक काल आ गया है ना, अभी काल हालांकि देखे नहीं है, काल अभी पढ़े नहीं है, फिर भी आप भूतकाल बना सकते हो इसको, है ना। जो हो गया, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालीन भेद को इंगित करना है, ठीक है। तो कौन सा भूतकाल है यहाँ पे? उसके भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो आसन्न भूत, ये इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा सही है, हिंदी में आसन्न, सामान्य, पूर्ण और संदिग्ध ऐसा रहता है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें कोई संदिग्ध नहीं है ना। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। सामान्य भूत है क्या? आसन्न भूत, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक, इस टाइप का। वो हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में? चलो अभी हम लोग यहाँ पे काल तो पढ़े नहीं है ना ठीक से, तो काल के बारे में मेरे को क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया नहीं होगा ज्यादा, है ना। तो काल ये सब चीज को मैं अभी नहीं कराता हूँ, है ना। तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में? तो वर्तमान काल जो अभी चल रही हो, है ना। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, उसने फल खा लिए थे, तो ये तो काम हो गया है, तो ये तो पास्ट में चला गया, मतलब ये आपका भूत में चला गया। अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे, ये भी हो गया, है ना। तो अभी काम जो तत्काल में चल रहा है वही क्या है? वर्तमान काल में है। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, तो यही वर्तमान काल होगा, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस क्रिया, उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है?
तो ये आपका असमापिका है, ये एक बार देख लीजिए, है ना। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं ले लिया यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 73, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ठीक है, बताइए भाई, भूतकाल में कौन? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, होगी मतलब नहीं, ये तो संदिग्ध हो गया। तो किस सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल मतलब आपका उसने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल मतलब यही होगा। तो उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी थी, ये सब तो आपका वो सब में चला गया। 4 भाग होते हैं ना इसमें काल के, तो वो सब अभी, है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कर्मक अकर्मक, ठीक है। क्रिया कहा, सबसे पहले क्रिया ढूंढो सब में। तो क्रिया ये देखो, रहा पीस रहा, पीसना क्रिया है। जगवान, मैं बालक को जगवाता हूं, तो जगवाना, जगवाता। गोपाल को हंसा रहा है, हंसना, लिखना। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया, यहाँ पे क्या होगा? पीसना क्रिया है ना, तो आ रहा है ना यहाँ पे, देखो बाकी क्रिया में क्या आ रहा है? हंसा आ रहा है, यहाँ पे लिखना में भी आ रहा है, यहाँ पे भी जगवाना में भी आ रहा है, तो आकर्मक है ये सब, ठीक है। और यहाँ पे पीस में आ रहा है, इस कारण ये आकर्मक होगा, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण देखो, ये काल का क्वेश्चन बहुत है, जबकि काल हमने अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? सीता बाजार जाती होगी, ये तो फ्यूचर हो गया, जाती होगी, वो तो उसका बात कर, होगी, होगा, ऐसा फ्यूचर टेंस की मतलब काल की बात कर रहे, भविष्य काल की। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये भी हो गया है काम। वर्षा हो रही थी, पास्ट की बात कर। वह कलकत्ता जाता है मतलब यह वर्तमान काल है ना, वह कलकत्ता जाता है, ठीक है। 76, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब क्रिया ढूंढो सबसे पहले। खाना क्रिया आकर्मक है, ज्योति रोती है ना। कमीज आ रहा है यहाँ पे, उसकी कमीज है। पुस्तक, उससे, मैंने उसे पुस्तक दी, देना, दी, ई आ रहा है, इकारांत, ठीक है। तो यहाँ पे ती, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्रिया ज्योति रोती है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो किसमें अकर्मक क्रिया है, आप एक बार कमेंट करेंगे, ठीक। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से है? निम्नलिखित में विकारी शब्द क्या होता है बताओ? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब विकारी है ना। तत्सम तद्भव ये सब नहीं है विकारी, ये भी नहीं है। विशेषण समुदाय, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सारे विकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द अव्यय होता है, और पढ़े थे लास्ट में, अविकारी शब्द अव्यय होता है ना। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता संज्ञा सर्वनाम ये सब में, उसको अविकारी, और जिसका फर्क पड़ता है उसको विकारी, ठीक है। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जो क्रिया के भी विशेषता को बताए, ठीक है। जैसे धीरे धीरे, ये जो शब्द आया, ये आपका धीरे धीरे चलना क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे, तेजी से, ये सब शब्द जो यूज होता है क्रिया की विशेषता को बताता है। तो ये जो शब्द आया वो क्रिया विशेषण है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 80, इसमें बोल रहा है अव्यय के कितने भेद है? अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है। 81, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो? क्रिया की जो विशेषता बताता है वह धीरे से बोलता है, धीरे धीरे जो शब्द होगा वही तो क्रिया की विशेषता को बताता है, तो वह धीरे से बोलता है, तो धीरे यहाँ क्रिया विशेषण है। वह काला कुत्ता है, कुत्ता काला है, ये क्रिया की विशेषता, कुत्ता कोई क्रिया थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये क्रिया की विशेषता नहीं होगा। रमेश तेज धावक है ना, रमेश तेज धावक है। सत्यवादी सुंदर होती है, तो ये कोई क्रिया नहीं है, बोलना क्रिया है, तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है धीरे से, ठीक है। धावक है, धावक कोई क्रिया थोड़ी है, दौड़ना एक क्रिया है, धावक क्रिया नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आया धीरे से, ये आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण, ठीक है, इस वाक्य में है, ए में, ओके। बृहत विशेषण का अशुद्ध उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में बताओ क्या लगता है? तर तम, ऐसे पढ़ाया था ना। उत्तमावस्था में क्या लगता है? तम लगता है, तो बृहत्तम होगा, ठीक है। तर वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, है ना। तो बृहत्तम यहाँ पे ऐसे लगेगा, तम, ठीक है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, ठीक है। उत्तरावस्था, मध्यमावस्था, और क्या होता है आपका एक उत्तमावस्था। उत्तरा, मध्यमा, उत्तमा। तो घनिष्ठ की उत्तरावस्था क्या होगा? घनिष्ठ की जो उत्तरावस्था है वो आपका होगा घनिष्ठ तर हो जाएगा, ठीक है। संबंध कारक का चिन्ह क्या लगता है बताइए? संबंध, कर्तनी कर्म को करर से, संपदान को के लिए अपदान से, संबंध काके की, इस टाइप का कुछ रारे री लगता है ना। तो संबंध में क्या आने वाला है आपका? रारे री काके की, ये लगता है,
का, के, की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी अव्यय शब्द जो होता है वो विकारी शब्द हो, अविकारी शब्द है ना। विकारी अविकारी आप जानते हो, संज्ञा सर्वनाम अभी मैंने बताया। तो इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? लड़का, ये आपका विकारी शब्द है। ठीक है, और आज यथा परंतु ये सब क्या? अविकारी शब्द है, अव्यय है। ठीक है। 86, सभा में 20 लोग थे, इसमें से विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद हुआ है? 20 मतलब क्या को बता रहा है? कोई संख्या को बता रहा है ना, निश्चित संख्या को बता रहा है। तो 20 मतलब एक किसको बता रहा है? सभा में 20 लोग थे। 20 जो है वो क्या को बता रहा है? 20 मतलब अपना 20 लोग को बता रहा है, या फिर डिफाइन नहीं हो रहा है? यदि 20 है तो निश्चित होगा, और 20 यदि डिफाइन नहीं होगा, 20 मतलब कोई डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चित होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 20 मतलब फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा पहले बोलते थे। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान क्रिया। जो अभी प्रेजेंट हो रही है उसको, अभी हो रही है मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है, उसको हम लोग वर्तमान तो बोलेंगे, बट अपूर्ण, इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, वो है अपूर्ण वर्तमान। ठीक है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता को बता। तेज दौड़ना है, तेज जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, मैं भी इतना सही है। ठीक है, ये तो देश को हानि जयचंदों से होती है, इसमें जयचंद क्या है? किस टाइप का संज्ञा है? हाँ, अब ये एग्जांपल देख के मैं कुछ अपवाद है करके बताया भी था। तो जयचंद यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ पे जयचंद का मतलब क्या होता है? जयचंद मतलब उन लोग को बोला गया है जो घपला करते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो करके ये क्या होगा? यहाँ पे जयचंदों से होती जातिवाचक संज्ञा। इसको मैंने वहां बताया भी है आपको लेक्चर में। ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, को आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक लगा हुआ है। गरीबों को वस्त्र दो मतलब यहाँ पे आपका क्या कारक लग गया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, का के लिए, कर्ता ने कर्म को, तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म में को आता है ना, तो ये आएगा आपका को। वस्त्र देने का काम कर्म हो रहा है ना, इसके कर्म के साथ लग रहा है। ठीक है। 91, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए, ये जो क्या है इसका सर्वनाम क्या होगा? तुम्हें किस टाइप का सर्वनाम है ये? तुम्हें क्या चाहिए, तो ये क्या चाहिए क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या मतलब क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो ये आधा लीटर में कौन सा विशेषण है? आधा लीटर क्वांटिटी को बता रहा है ना, आपका संख्यावाचक होगा, है ना, या फिर परिमाण को बता रहा है कि कितना क्वांटिटी है? नहीं, आधा बोल रहा है तो परिमाण होगा। कोई 1 2 2 लीटर बोलता तो संख्यावाचक होता, तो आधा लीटर मतलब परिमाण को बता रहा है। ठीक है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो इस वाक्य में क्या है? बूंद बूंद क्या है? विशेषण है। नल टपक रहा है, ये बोल देते बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो ये क्या हुआ? विशेषता को बता रहा है कि क्या को बता रहा है? बताइए। क्रिया के विशेषण को बता रहा है। टपकना, बूंद बूंद, कैसे टपकना? बूंद बूंद टपकना, तो क्रिया की विशेषता को ये बता रहा है। ठीक है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, वाक्य में जो क्रिया का भेद है वो क्या है? अकर्मक। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद, क्रिया सोना रहा है, सुमित। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी देखो, वाच्य पढ़े नहीं है फिर भी कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया, 3 प्रकार के होते हैं, आप कर सकते हैं। अव्यय के भेद होते हैं, अव्यय पढ़े हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं, कई बार पूछा गया है। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ तो होगा ही, आज धन तक तो भी नहीं होगा, कहाँ ए भी नहीं, धन के बिना आज कोई नहीं पूछता, ये आना चाहिए। ठीक है, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? निज मतलब आप भला तो सब भला, यहाँ पे हुआ है। शिव का विशेषण क्या है? शिव का जो विशेषण है वो आपका क्या है? शैव होता है ना, शिव का विशेषण शैव। ठीक है, ये तो वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया में पहुंच गया जो आया वह किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया है तो किस टाइप का क्रिया का उदाहरण है?
तो वह घर पहुंच गया मतलब संयुक्त क्रिया हुआ है, ठीक है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अब अपादान कई बार पढ़े हम लोग, यहाँ पे जो अपादान कारक है उसकी जो विभक्ति है उससे अलग होने वाला शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है क्या? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद, ठीक है। तो उसको हम लोग उस टाइम क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं, राइट। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है, आंखों में, हंसी, बालों में, मुखमंडल में कैसे होगा? उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, ठीक है। ये इस टाइप का शब्द पूछे। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से है? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है इसमें से? तो घर जो है विशेष, बड़ा घर, घर कैसा? बड़ा तो विशेषता को बता रहा है घर की, तो विशेष्य घर हुआ। छोटा आदमी में आदमी विशेष्य हुआ क्योंकि छोटा विशेषता को बता रहा है। नीला वस्त्र कैसा है? नीला है ना। तो विशेष्य कौन हुआ? वस्त्र हुआ। नीला क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो ये इसका डी जो है वो सही होगा, ठीक है। को किस कारक की विभक्ति है? बहुत बार पूछा गया है डियर स्टूडेंट। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को ये आएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में, तो अलग कहाँ पे हो रहा है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो वृक्ष तो अलग होगा ना। वह भूख से बेचैन है, अलग हो रहा है क्या? पेट हमारा भूख के कारण। लड़का पेड़ से गिरा अलग हो रहा है। साधु की संगति से बुद्धि सुधरती है, अलग नहीं हो रहा है। लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का और पेड़ दोनों अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा तो ये आएगा आंसर। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो कटने के बाद अलग होता है, लेकिन कुल्हाड़ी और वृक्ष का क्या रिलेशन है? अलग थोड़ी ना हो रहा है। काटता है ये बता रहा है ना वो, लेकिन लड़का पेड़ से गिरा तो गिरा मतलब अलग हो रहा है ना भाई, ठीक है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें से किसमें अकर्मक क्रिया है? एक कर्म होगा जिसमें वही अकर्मक है। जैसे रामू खाना खा रहा है, इसमें दो चीज आ रहा है, द्विकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, चालक और गाड़ी है, दो चीज है ना। माँ स्वेटर बुनती है, तो माँ और स्वेटर के बीच में रिलेशन आ रहा है। रामू और खाना के बीच में चालक गाड़ी। वैसे श्याम हंसता है तो इसमें एक कर्मक होगा। श्याम हंसता है, इसमें एक कर्मक होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब टाइप का इंफॉर्मेशन इसमें चल रहा है। चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, तो बहुत सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब हिंदी वगैरह और नॉन टेक्निकल का भी कोर्स यहाँ पे आने लगेगा। हिंदी तो जैसे अभी चल रहा है, नॉन टेक्निकल कोर्स और सुपर फॉर्म में अभी आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एडवांटेज ही देके जाएगा। हाँ, और चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।